जी हाँ, स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। म्यूचुअल फंड सीरीज का ये पार्ट चल रहा है और जी हाँ, आपकी रिक्वेस्ट पे लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि बीच बीच में डेली मार्केट अपडेट्स के अलावा म्यूचुअल फंड की वीडियोस भी लगातार डालता रहा हूं। जी हाँ, रूल नंबर 7531 एक ऐसा रूल जिस रूल को फॉलो करके इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं। छोटा सा मुकाम है, 73 लाख का पोर्टफोलियो पहुंचा है अभी तक, लेकिन शुरुआत किससे हुई थी? जी हाँ, यही 34 लाख से शुरू हुई थी साहब। और ये पोर्टफोलियो से यहां तक पहुंचने में ये रूल मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। मैं ये रूल को लगातार फॉलो करता गया हूं, चाहे ट्रंप चाचा कुछ बोलें, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे इकोनॉमी खराब हो, चाहे मार्केट में फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए भाई, ये लगातार रूल फॉलो कर रहा हूं। तो ये रूल मैं आपके सामने आज रिवील करने वाला हूं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस मुकाम पे, छोटा सा मुकाम है ये, और मैं आपको अभी फ्यूचर का बताऊंगा कि मेरा टारगेट क्या है भाई, मेरा टारगेट आने वाले 2 सालों में क्या टारगेट चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि वैसा आप भी प्लान करो। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन रूल नंबर 7531, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये रूल को फॉलो करो और अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहुंचो। अब बोलोगे संदीप भाई फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है? देखो सिंपल सी बात है कि मतलब लाइफ में जो हमारा मन है वो हम करें। मतलब मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे और चीज के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। मतलब अगर मुझे नहीं करना काम तो मुझे नहीं करना, मेरी मर्जी चलेगी। दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल फ्रीडम, और वही सबका मकसद होता है। चलो बात करते हैं कि भैया रूल नंबर 7531 में क्या है। सबसे पहले रूल नंबर, जी हां, वो है हमारा रूल नंबर 7 ये कहता है 7 सालों का कंसिस्टेंट एसआईपी कंटिन्यू करना, मिनिमम 7 ईयर्स। ये रूल नंबर पहला है और मुझे लगता है कि आप शायद काफी लोग इस रूल को जानते भी नहीं होंगे। तो अगर आप 7 ईयर्स कंसिस्टेंट एसआईपी कर रहे हो मार्केट में, आपका मार्केट में रिटर्न, अच्छा रिटर्न आना एक नॉर्मल फेज हो जाता है। तो दिस इज रूल नंबर 7 जो मैं लगातार कर रहा हूं। गाइस बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं रिसर्च करके, तो मेक श्योर की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और यस, लाइक टारगेट यार 1000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप लोग जरूर कर दोगे, तो प्लीज हिट लाइक बटन। अब 7 ईयर्स का है। अच्छा एक चीज और है, आप लोग कितने सालों से एसआईपी कर रहे हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, सो दैट मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस कितनी पुरानी है और कितने, मतलब आप लोग लगातार कब से कर रहे हो। 7 ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट एसआईपी बिना डर के, मैंने यहां मेंशन किया भैया, विदाउट एनी फियर। हो सकता है मार्केट, देखो इसके बीच में ना मार्केट गिरेगा, मार्केट फॉल होगा, पोर्टफोलियो बार बार गिरेगा। जैसे अभी ट्रंप साहब के नाटक के कारण पोर्टफोलियो दोबारा गिर गया है, जैसे आज 1.5 लाख रुपए चला गया मेरे पोर्टफोलियो से। तो ये सब होता रहेगा, ये पेन, छोटे मोटे पेन, ये आपको झेलने की आदत आपको होना बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो बार बार गिरेगा, आप मोरली डाउन हो गए बार बार, लोग आपसे ही कहेंगे भाई निकल जा, कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन साहब मैं सच बता रहा हूं, बने रहोगे तो जो अभी मैंने आपको फिगर दिखाया उस फिगर पे आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। हालांकि बहुत छोटा फिगर है लेकिन तो ही बोल रहा हूं। बाकी डर का माहौल लगातार बना रहेगा जैसे लगातार मार्केट में चल रहा है। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हो सकता है कि यूएस अगेन हमला करने वाला है ईरान पे, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये डर का माहौल लगातार बना रहेगा और काफी लोग आपको बोलेंगे भाई निकल जा, पोर्टफोलियो बेच दे, लेकिन नहीं बेचना। तो रूल नंबर 7 कमेंट में मेंशन करो कितने लोग फॉलो करने वाले हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं भैया। रूल नंबर 7, रूल नंबर 5। जी हां, अब जब म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने की बारी आती है ना, इतने सारे फंड ऑप्शन हैं कि भाई उनको लगता है ये फंड भी ले लो, ये फंड भी ले लो। सर मोर देन 10 कैटेगरीज के फंड्स होते हैं, वो सभी में निवेश कर देते हैं। लेकिन अगर एक अच्छे एडवाइजर से आप डिस्कस करते हो तो आपको बताता है कि भाई एज पर योर मंथली इन्वेस्टमेंट आपका म्यूचुअल फंड कैटेगरी होना चाहिए, एज पर योर एज, एज पर योर गोल। तो मैं कहता हूं कि भाई रूल नंबर 5 ये कहता है 5 प्रकार से ज्यादा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा आपको कैटेगरी निवेश नहीं करना है। 5 में हो सकता है स्मॉल कैप हो सकता है मिड कैप हो, फ्लेक्सी हो, मल्टी एसेट्स हो, मल्टी कैप हो, अभी और भी फंड हैं। निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, सेक्टोरियल फंड है, थीमेटिक फंड है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। मतलब 5 प्रकार के म्यूचुअल फंड आपके लिए सफिशिएंट है। हमने 2 रूल डिस्कस कर लिया है। चलो रूल नंबर 3 पे आते हैं। मैं इसको फॉलो कर रहा हूं साथियों। जी हां, रूल नंबर 3, रूल नंबर ये 3 कहता है कि भाई मैं 3 गलतियां नहीं करने वाला लाइफ में कभी।
कुछ भी हो जाए, मार्केट मुझे कितनी बुरी स्थिति दे दे, मैं 3 गलतियां मैं नहीं करने वाला हूं। जी हां, पहली गलती सर सही, आपकी रेगुलर एसआईपी। अच्छा, काफी लोगों को नहीं पता, जिनको नहीं पता कमेंट में मेंशन करो कि सर रेगुलर एसआईपी क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। अगर आप रेगुलर, आपका प्लान अगर रेगुलर है ना, आपको फ्यूचर में 25 से 30 लाख रुपए कम मिल सकते हैं, कम होगा आपका, क्योंकि इसमें कमीशन इन्वॉल्व होता है। अगर आप रेगुलर एसआईपी चला रहे हो सर, 15 से 20, 25, 30 लाख तक आपका हो सकता है नुकसान, हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप बोलोगे तो मैं रेगुलर एसआईपी पे वीडियो बना दूंगा, कमेंट में मेंशन कर देना, ज्यादा कमेंट रहेंगे बना दूंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है सर कि काफी लोग ना गूगल खोलते हैं और पिछले 1-2 साल का रिटर्न देख के ना कोई भी रैंडम म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेते हैं, और उनको तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी रहती है। तो ध्यान रखना, पहली गलती, मैं रेगुलर एसआईपी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट प्लान में निवेश करूंगा। डायरेक्ट प्लान फ्रॉम द वेबसाइट, बहुत सारे आजकल ऐप हैं, उनसे प्लान कर सकते हो। और पिछले 1-2 साल का मैं रिटर्न देख के निवेश नहीं करूंगा, कम से कम मैं 10 साल का रिटर्न देखूंगा किसी म्यूचुअल फंड का। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, जब भी मार्केट में ट्रंप जैसे लोग मार्केट में गिराएंगे, कुछ भी होगा सर, मैं एसआईपी बंद नहीं करूंगा। ये 3 गलतियां मैं नहीं करने वाला, एंड ये मेरा रूल नंबर 3 है सर, सबसे इंपॉर्टेंट। अब चलो बात करते हैं भैया रूल नंबर 1 की। जी हां, रूल नंबर 1 मतलब कुछ भी हो जाए मेरा गोल एक रहेगा, मैं अपने गोल नहीं बदलूंगा। कि भैया मैं एडवाइजर से पोर्टफोलियो बनवा रहा हूं, और जब आप पोर्टफोलियो बनवा रहे हो तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, अरे सर मैं तो 10 साल के पहले निकालूंगा ही नहीं। कितना गोल है मेरा? तो लॉन्ग टर्म गोल है। अब अचानक से भूम भड़ाका हो जाता है कुछ, तो हिल जाता है अंदर से, हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, मतलब खून खत्म, टाटा बाय बाय, उनको लगता है भाई सब कुछ चला गया। तो आपका गोल एक गोल होना चाहिए। जैसे मेरा एक गोल क्लियर है। क्या गोल है मेरा? 2027 तक पोर्टफोलियो 1 CR को करना ही करना है, गोल है मेरा, हो जाएगा आराम से, मुझे मालूम है। अगला गोल क्या है? 2030 तक मुझे 10 करोड़ का पोर्टफोलियो करना है, हो जाएगा। तो इसी तरह आपका गोल आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई गोल हो सकता है कि आपकी चाइल्ड एजुकेशन पे गोल्ड हो, है ना, आप बच्चों के एजुकेशन के लिए आप एक गोल बना के रखा है 10 साल 15 साल, हो सकता है आपकी बच्ची की शादी के लिए, ठीक है ना, ये है, हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग। अच्छा, जिसको पोर्टफोलियो वगैरह बनवाना हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां संपर्क कर सकते हो। मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, मेरे पास लाइसेंस है पोर्टफोलियो बनाने का, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो बना दूंगा। छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन रहते हैं, उसे बहुत छोटा रहता है, जो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग अपना कमेंट में मेंशन कर सकते हो पोर्टफोलियो, तो मैं वहां से कोशिश करूंगा वहां पे रिस्पॉन्स कर दूं। तो समझ गए, मुझे लगता है कि मैंने आराम से आपको समझाया है कि भाई रूल नंबर 7531 फ्रॉम 34L टू 73, ये केवल 2 सालों में हो पाया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आराम से कर लोगे, क्योंकि ये छोटा, बहुत ही छोटा लेवल है, लेकिन जब कंसिस्टेंट आप बने रहते हो बाजार में, किसी से डरते नहीं हो ना, ये आराम से बन जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्लीज कमेंट में मेंशन करना कि इसमें से आप कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो, 7 5 3 की 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।